आज बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2026 की। ये साल कैसा रहने वाला है? एक बात तो पक्की है, ये बड़े बदलावों और कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा होगा। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो यही है, क्या मेष राशि वाले आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बात साफ है, 2026 कोई शांत या ठहरा हुआ साल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सच कहूं तो 2026 मेष राशि के लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसा होने वाला है। मतलब इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ शानदार मौके भी दरवाजे पर दस्तक देंगे। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इन उतार चढ़ावों का असर करियर और फाइनेंस यानी कि पैसों पर कैसा दिखेगा। चलिए सबसे पहले इसी एरिया को देखते हैं। देखिए, ये साल ना करियर के मामले में एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो विदेश में मौके मिल सकते हैं, कोई नया काम शुरू हो सकता है, मतलब करियर में एक बड़ी छलांग लगाने का मौका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी फेज आएंगे जब बहुत ही ज्यादा संभल कर कदम बढ़ाने होंगे। अगर टाइमलाइन को देखें तो साल की शुरुआत मतलब जनवरी से अप्रैल तक परफॉर्मेंस एकदम पीक पर रहेगी। लेकिन फिर आता है अप्रैल और मई का महीना, यहां थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद अगस्त सितंबर का जो टाइम है वो कुछ नया लॉन्च करने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए बेहतरीन है। और फिर अक्टूबर के बाद तो समझे करियर में एक नई उड़ान, एक नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है। और पैसों के मामले में भी कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। मेहनत करेंगे तो आमदनी जरूर बढ़ेगी, लेकिन एक सलाह है, बड़े जोखिम लेने से बचना होगा, खास तौर पर अगस्त और सितंबर के महीनों में। मतलब किसी भी तरह की सट्टेबाजी या फिर कानूनी पचड़ों से दूर रहना ही सबसे अच्छा रहेगा। तो करियर और फाइनेंस की बात तो हो गई, अब आते हैं जरा दिल के मामलों पर। मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस साल। इस साल एक एहसास है जो शायद थोड़ा परेशान कर सकता है, और वो है अकेलापन महसूस होना। ये एक बड़ी इमोशनल चुनौती हो सकती है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। अब ये अकेलापन क्यों महसूस हो सकता है? वजह यह है कि लव रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी बड़ी बहसें होने का खतरा है। देखिए, इस साल कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं, तो वहीं कुछ नए रिश्ते शुरू भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर इमोशनली ये काफी उथल पुथल वाला समय हो सकता है। हाँ, अगर परिवार की बात करें तो वहां माहौल ज्यादातर अच्छा ही रहेगा, लेकिन एक खास समय है, जून से अक्टूबर के बीच का, जिसमें थोड़ा सावधान रहना होगा। इस दौरान बिना वजह की बहस घर का माहौल खराब कर सकती है, तो बस थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। तो रिश्तों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं आंतरिक यात्रा की। मतलब 2026 पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान देने की मांग कर रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। 2 जून तक फोकस करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा और 31 अक्टूबर के बाद तो रिजल्ट्स बहुत ही शानदार मिलेंगे। अब आते हैं हेल्थ पर। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में इस साल सबसे बड़ी चुनौती होगी स्ट्रेस यानी तनाव। खासकर मई से अक्टूबर के बीच अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। मेरी सलाह तो यही है कि योग और मेडिटेशन जैसी चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत फायदेमंद रहेगा। स्पिरिचुअली भी ये साल काफी गहरा होने वाला है। यह आपको खुद से कुछ बड़े और गहरे सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है। हो सकता है कि अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठें, उन्हें चुनौती दी जाए और ध्यान के जरिए खुद को और बेहतर तरीके से समझने की एक नई कोशिश शुरू हो। तो इन सारी बातों को समेटते हुए इनका सार क्या निकलता है? चलिए एक नजर डालते हैं 2026 के पूरे कैलेंडर पर। इससे ये समझने में आसानी होगी कि कब हमें तेजी से आगे बढ़ना है और कब थोड़ा रुककर संभल कर चलना है। ये है 2026 का पूरा रोड मैप एक नजर में। देखिए, करियर में साल की शुरुआत और अंत दोनों ही जबरदस्त हैं, बस बीच में थोड़ी सावधानी चाहिए। पैसों के लिए अक्टूबर के बाद का समय सबसे अच्छा है, और हाँ, परिवार और स्वास्थ्य इन दोनों के लिए साल के बीच के महीनों में खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ये राशिफल महज एक नक्शा है, एक गाइड है। ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, अपनी कहानी लिखनी कैसे है, ये कलम तो पूरी तरह से अपने ही हाथ में होती है। अब सवाल बस यही है कि उस कलम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।